गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का अध्याय 2 जो चल रहा था आपका विद्युत कार्य के औजार। विद्युत कार्य के औजार में आपके दो हेडिंग और बचे हुए थे। एक है टूल किट के व्यवस्थापन में सावधानियाँ और दूसरा है औजारों के अनुरक्षण। अब आप लोग देखिए इसमें टूल किट के व्यवस्थापन में सावधानियां, यानी कि हम जब भी व्यवस्थापन मतलब क्या होता है, मैनेजिंग। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैनेजिंग बोलते हैं। यानी कि हम कोई भी टूल जो औजार है उसका जब प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसको कैसे हमें मैनेज करना चाहिए, उसको कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है इस हेडिंग में। तो सबसे पहला टॉपिक आपका जो ये दिया गया है, इसका पहला जो नंबर है वो क्या कह रहा है? टूल किट में प्रयुक्त नोकीले औजारों को प्रयोग के उपरांत इनको टिप पर कवर चढ़ा कर रखें जिससे इनकी नोक खराब न होने पाए। बच्चों क्या बोल रहा है इसमें कि जब भी आप, ध्यान से समझिए, ये पहला हेडिंग का है कि जब भी आप कोई नोकीला औजार अगर यूज करते हैं तो नोकीला औजार प्रयोग करने के बाद आपको उसके टिप पे, यानी जो नोकीला भाग है उस पे कवर चढ़ा के रखना चाहिए जिससे कि जो नोकीला भाग है वो खराब न होने पाए। समझ गए आप लोग बच्चों? जब भी आप कोई नोकीला पदार्थ, नोकीला औजार यूज करते हैं तो उसको यूज करने के बाद उसके टिप पर, नोकीले भाग पर कवर चढ़ाकर रखें। ये आपका है पहला नंबर। किसका? टूल किट के व्यवस्थापन में सावधानियां का पहला नंबर है बच्चों। दूसरा है, इसमें देखिए, दूसरा है आपका पेचकस जैसी समान आकृति वाले औजारों उनके लिए बने उपयुक्त स्थान पर रखें। करा पेचकस जैसे जो औजार होते हैं, जैसे पेचकस आपका हुआ, रेती हो गया, छीनी हो गया, इस तरह के जो औजार हैं करा उनको उनके सही स्थान पर रखें। कहाँ पर रखें बच्चों? छीनी हो गया आपका, रेती हो गया, पेचकस हो गया, इस तरह के औजार को जहां उसका स्थान है वहां पर रखिए जिससे कि आपके औजार खराब न होने पाए, औजार में कोई नुकसान न पहुंचने पाए। तीसरा नंबर है बच्चों कि मल्टीमीटर का जब आप प्रयोग करते हैं, मल्टीमीटर प्रयोग करने के बाद आपको सबसे पहले मल्टीमीटर को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। उसको रखने से पहले मल्टीमीटर को स्विच ऑफ कर देना चाहिए और उसके बाद फिर जो उसका लीड है, यानी जो वायर लगा होता है, तार लगा होता है, उसको निकाल कर रखना चाहिए। मल्टीमीटर का प्रयोग करने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले मल्टीमीटर को बंद करना है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके जो वायर लगे होते हैं, जो तार लगे होते हैं, उसको क्या करना है? निकाल के तब जाके आपको मल्टीमीटर को रखना है बच्चों। चौथा नंबर है कि जब भी आप इलेक्ट्रीशियन के लिए कोई भी टेस्ट लैंप या फिर आप फेज टेस्टर जैसी चीज़ों का यूज करते हैं, यानी जब भी आप करंट को चेक करने के लिए टेस्ट लैंप यानी बल्ब या फिर टेस्टर जैसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो इसको प्रयोग करने के बाद लैंप को उसके कवर में, यानी बल्ब को उसके कवर में रख देना चाहिए, टेस्टर को उसके सही स्थान पर रख देना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, जब भी इस तरह का हेडिंग अगर आता है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि जो भी सामान आप प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का जो भी सामान आप उपयोग करते हैं, उसको उठा के व्यवस्थित फिर उसको उसी स्थान पर रखना है जिससे कि हमें सामान का कोई नुकसान न उठाना पड़े। अगला है बच्चों कि जब भी सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करिए, यानी आप वायर को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग आयरन का अगर प्रयोग करते हैं या कोई किट को जोड़ने के लिए आप सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं तो सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? गर्म होता है।
तो उसको रखने से पहले क्या कर लें, ठंडा कर लें। क्या कर लें, सबसे पहले ठंडा कर लें, तब जाके उसको रखें। सोल्डरिंग आयरन को रखने से पहले, कार्य करने के बाद रखने से पहले उसको ठंडा कर लें और उसके बाद उसको उसके यथा स्थान पर यानी जहां रखा जाता है वहां पर रखें। तो ये 5 आपके जो पॉइंट थे वो किसके थे, टूल किट के व्यवस्थापन में सावधानियां, इसको बोलते हैं क्या, प्रिकॉशंस टू मैनेजिंग टूल किट। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला है औजारों का अनुरक्षण। क्या है, औजारों का अनुरक्षण। इसमें 2 भाग है बच्चों। औजारों के अनुरक्षण में 2 भाग है। एक आपका है सामान्य अनुरक्षण। क्या है, नंबर 1 इसमें है सामान्य अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या बच्चों, मेंटेनेंस। सामान्य अनुरक्षण का मतलब सिंपल मेंटेनेंस। तो इसमें आपके 5 पॉइंट दिए गए हैं। सामान्य अनुरक्षण में भी आपके 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है बच्चों कि प्रत्येक कार्य के लिए उचित औजार का चयन करना चाहिए। आप लोग इसका मतलब समझ गए कि जहां पे जिस औजार का आवश्यकता हो हमें वहां पे उसी औजार का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर जैसे कोई स्क्रू ड्राइवर, हमें स्क्रू खोलना है तो हमें क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर के थ्रू खोलना है, पेचकस के थ्रू खोलना है, लाइट चेक करना है, करंट चेक करना है तो टेस्टर के थ्रू हम चेक करेंगे। तो जहां पे जिस औजार का हमें जरूरत है वहां पे वही औजार प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है बच्चों, औजारों को जंग से बचाने के लिए, देखिए कुछ औजार आपके ऐसे होते हैं जिसमें जंग लग जाते हैं, लौह के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। तो ऐसे औजारों को जंग से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, औजारों के ऊपर मोबिल या फिर मोबिल आयल या फिर आपको ग्रीस लगा देना चाहिए और उसको लगा के तब रखना चाहिए। खास करके बरसात के सीजन में, वर्षा के सीजन में, बारिश के सीजन में जो औजार लोहे के बने होते हैं उन औजारों के ऊपर क्या करना है आपको, उन औजारों के ऊपर ग्रीस या मोबिल आयल लगाकर रखना है। दूसरा नंबर हो गया बच्चों मेंटेनेंस में, ये दूसरा नंबर हुआ। सामान्य अनुरक्षण का दूसरा नंबर था। अब तीसरा इसमें है बच्चों कि जो हैंडल युक्त औजार होते हैं जिसमें हैंडल लगा होता है, कहा है कि उनको बिना हैंडल के प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर ढीला हो हैंडल तो भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर उसमें कोई आयल लगा है, तेल लगा है तो भी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए कि कोई औजार जिसमें हैंडल लगा हुआ, जैसे हथौड़ी है, हथौड़ी में अगर आयल लग गया, तेल लग गया तो आपका क्या होगा, वो फिसलन हो जाएगा, हाथ से छूटने की संभावना होगी, तो किसी को चोटिल भी कर सकता है। इसलिए जब हैंडल युक्त आप औजार का प्रयोग कर रहे हैं तो आप क्या करें कि सबसे पहले उसके हैंडल को अच्छी तरह से साफ कर लें, तब जाके उसका प्रयोग करें। अगला चौथा है बच्चों कि नुकीले औजारों का हमें सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। जो नुकीले औजार हैं उनका बहुत ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो वो चोट पहुंचा सकता है, किसी को भी चोटिल कर सकता है। आप कार्य कर रहे हैं, नोकीला है तो आपको भी क्या है, चोटिल कर सकता है, धंस सकता है। इसलिए हम जब भी नोकीले औजारों का प्रयोग करें तो हमेशा बहुत ही ध्यान से सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। ये चौथा नंबर था इसका पॉइंट। पांचवा है बच्चों कि औजारों का प्रयोग करने के बाद सदैव यथा स्थान पर रखना चाहिए। यानी जब भी हम कोई औजार का प्रयोग कर लेते हैं तो प्रयोग करने के बाद हमें क्या करना है, उसको हमने जहां से औजार को उठाया है बच्चों, जहां से औजार को उठाया है हमको उसे उसी स्थान पर रखना है। यानी जिस औजार को हमने जहां से उठाया है उसी स्थान पर हमें औजार को रखना है।
दूसरा इसमें है, पहला ये हमने बता दिया, दूसरा इसमें क्या है बच्चों, विशेष अनुरक्षण। क्या है, विशेष अनुरक्षण। विशेष अनुरक्षण। दूसरा इसमें क्या है, विशेष अनुरक्षण, स्पेशल मेंटेनेंस। तो आपके कुछ ऐसे औजार होते हैं बच्चों जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, उनका हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे औजारों का हम कुछ नाम बता रहे हैं। जैसे नंबर 1 है पेचकस। पेचकस का हम जब भी प्रयोग करें तो हमें जिस साइज का स्क्रू है उसी साइज का पेचकस प्रयोग करना चाहिए बच्चों। आप लोग समझ गए, पेचकस का हम जब भी प्रयोग करें तो जिस साइज का स्क्रू है उसी साइज का पेचकस हमको प्रयोग करना चाहिए। और पेचकस के ऊपर कभी भी हथौड़ी से वार नहीं करना चाहिए, यानी हमें हमेशा पेचकस को स्क्रू ओपन करने के लिए ही प्रयोग करना चाहिए, उससे कुछ काटने के लिए या उस पर हथौड़ी से ठोक करके कुछ काटने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपका पहला ऐसा औजार है इलेक्ट्रीशियन में जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और इसका हमें विशेष अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस रखना चाहिए। दूसरा है बच्चों इसमें फेज टेस्टर। फेज टेस्टर जिससे हम लाइन को, करंट को चेक करते हैं, जिससे हम लाइट को चेक करते हैं। फेज टेस्टर का भी वही है कि हमें इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, और हमें जब भी फेज टेस्टर का प्रयोग कर लें तो उसको जहां से हमने उठाया है उसी स्थान पर रखना चाहिए। फिर है बच्चों टेस्ट लैंप यानी बल्ब, जिससे आपकी देसी भाषा में कहें तो बल्ब, यानी हमें अगर कोई भी चेक करना है, लाइट का कनेक्शन चेक करना है, बल्ब टेस्ट लैंप से चेक कर लिए तो हमें क्या करना है, उसको फिर उसके स्थान पर कवर में करके रखना चाहिए। तो इसका भी हमें क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। तो कुछ और हम एग्जांपल्स आपके बता दे रहे हैं। पोकर हो गया बच्चों, पोकर का कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर हो गया, साइड कटिंग प्लायर हुआ, ये सभी टूल्स जो हैं बच्चों इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। जहाँ पे इनका प्रयोग है वहीं पे इनको प्रयोग करना चाहिए। अगला फिर आपका है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, इंसुलेटर को छिलने के लिए। तार के ऊपर जो इंसुलेटर लगा होता है उसको छिलने के लिए हम इलेक्ट्रीशियन चाकू का प्रयोग करते हैं। और इसका चाकू का जो है, आप चाकू से जो तार है उसको न काटें, वरना चाकू का जो धार है बच्चों वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो ये सभी मेंटेनेंस है, इन सभी बातों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रीशियन चाकू के बाद है हथौड़ा। हथौड़े का प्रयोग जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे करना चाहिए, बिना काम का, जैसे पेचकस के ऊपर या फिर छीनी के ऊपर कहीं पे भी नहीं हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी हमें हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हथौड़े के हैंडल पर कोई ऑयली पदार्थ यानी तेल न लगा हो, ग्रीस न लगा हो, नहीं तो फिसलने की संभावना बढ़ जाती है, हाथ से छूटने की संभावना बढ़ जाती है। सेंटर पंच है बच्चों, रॉल प्लग टूल है, इन सभी का भी हमें क्या करना है, विशेष तौर से ध्यान रखना है और उसको जहां कार्य किए फिर उसको उसी स्थान पर रखना चाहिए जहां से हमने उठाया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें छीनी। छीनी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हमें अगर कुछ काटना है, लौह का या फिर चद्दर है, चद्दर की धातु की प्लेटों को काटने के लिए हम छीनी का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे हमें ज़रूरत है छीनी का प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद फिर उसे यथास्थान पर रख दें। तो ये सभी जो टूल्स हम बताते जा रहे हैं इनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन सभी टूल्स का इलेक्ट्रीशियन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है बच्चों। उसके बाद है आपका रेती। रेती आप लोग जानते हैं फाइल्स, इनका भी हमें जहाँ पे जिस फाइल्स की ज़रूरत हो उसी फाइल्स का प्रयोग करें।
अलग अलग प्रकार की फाइल हमने आप लोगों को बताया था। तो जहाँ पे हमें जिस तरह की फाइल की आवश्यकता हो उसी तरह की फाइल प्रयोग करें, रेती का प्रयोग करें, और उसके बाद हम जहाँ से रेती उठाए हैं वहीं पर रख देना चाहिए। फिर आपका क्या है, आरी का भी प्रयोग जहाँ पे जरूरत हो वहीं पे करें। टेनन सा मतलब होता है टेनन सा, की होल सा, ठीक ना, उड सा, यानी जिस आरी का जरूरत हो, जहाँ लकड़ी काटना है उड सा का प्रयोग करना चाहिए, यानी लकड़ी काटने वाली आरी का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ लोहे को काटना है वहाँ पे हैक्सा का फ्रेम का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से हमें जहाँ पे जिस औजार की आवश्यकता है वहाँ पे उसी औजार का प्रयोग करना चाहिए। फिर आपका जैसे है हैंड ड्रिल मशीन, अगर कहीं दीवार में या फिर कहीं छिद्र करना है जहाँ जरूरत है हैंड ड्रिल मशीन की, तो वहाँ पे हमें हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करना चाहिए और विशेष ध्यान रख के करना चाहिए जिससे किसकी बिट को कोई नुकसान न होने पाए। इसी तरह से आपका क्या है, ट्राई स्क्वायर है बच्चों, स्टील स्केल है, मापक फीता है, इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। जब भी ज़रूरत है हम ज़रूरत के अनुसार इसका प्रयोग करें और फिर जहाँ से उठाएं वहाँ पर रख दें। इसके अलावा आपका है स्टॉक एंड डाई है बच्चों, वाइस है, पुल्ली पुलर, बियरिंग पुलर है। ये सभी औजार जो हैं इनको हमें क्या करना है, विशेष तौर से ध्यान रखना है। यानी आप एक चीज लास्ट में एक सारांश में समझ लीजिए कि जब भी आप कोई भी औजार निकालें तो उसका प्रयोग करें, प्रयोग करने के बाद उसको जहां से आपने उठाया है उसी जगह सही सलामत रख दें। जो औजार कवर में रखने लायक है उसे कवर में करके रखें, जिस औजार में मोबिल या ग्रीस लगा के रखना है उसमें मोबिल और ग्रीस लगा के रखें। इस तरह से आप लोग अपने जो टूल हैं, औजार हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं बच्चों। तो आज आप लोगों का अध्याय 2 जो है वो समाप्त हो गया है बच्चों। अगले वीडियो में हम आप लोगों को अध्याय 3 पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिएगा हरेंद्र गुरुजी चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।